प्रथम वर्ष कला, विषय हिंदी। बच्चों, प्रथम वर्ष कला प्रथम सेमिस्टर में हमें 5 कविताओं का अध्ययन करना है। इन 5 कविताओं में से पहली कविता है जूही की कली, और यह कविता लिखी है हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, जूही की कली एक फूल है और वह फूल अभी तक विकसित नहीं हुआ। वह कली है। कली का अर्थ होता है अध खिला फूल, जिसका फूल नहीं बन सका। जूही की कली हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट निसर्ग कविता है, श्रृंगारिक कविता है, प्रेम की कविता है। बच्चों, इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्राकृतिक सौंदर्य का मन को मोहित करने वाला चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया है, और उसी के साथ साथ कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किया है। यह मानवीकरण क्या होता है? बच्चों, कवि निराला ने जूही की कली और पवन यानी हवा, जूही की कली एक प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है, और पवन यानी हवा एक प्रेमी के रूप में, एक नायक के रूप में चित्रित किया है। यह मानवीकरण है। बच्चों, कवि ने इस कविता में पवन यानी हवा और जूही की कली के प्रेम का चित्रण किया है। जैसे कि देखो, मानव में भी प्रेम होता है। कोई प्रेमी होता है, कोई प्रेमिका होती है, और ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते हैं। एक उत्कंठा होती है, एक उत्सुकता होती है, मिलन की उत्सुकता होती है। उसी तरह इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली और पवन, इन दोनों की प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। बच्चों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम एक ऐसी भावना है जो मानव के मन में निर्माण होती है। ऐसी बात नहीं है बच्चों कि प्रेम केवल ऊपर से शरीर को देखकर किया जाता है, ऊपरी सौंदर्य को देखकर किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। प्रेम अंतर मन से किया जाता है, और जो प्रेम अंतर मन से किया जाता है, तन को देखकर नहीं, मन को देखकर किया जाता है। तन के सौंदर्य को देखकर नहीं, शरीर के सौंदर्य को देखकर नहीं, बाह्य सौंदर्य को देखकर नहीं, आंतरिक सौंदर्य को देखकर जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र ऐसा प्रेम होता है। बच्चों, प्रेम दो दिलों का मिलन है। प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा एक प्रेमिका है, परमात्मा प्रेमी है। अरे, प्रेमी को परमात्मा का प्रतीक माना गया, प्रेमिका को आत्मा का प्रतीक माना गया। बच्चों, पवन यानी हवा व्यापक है, हर जगह है। जैसे कि कोई परमात्मा हर जगह होता है, व्यापक है, परमात्मा का रूप विशाल है, उसी तरह पवन का रूप भी विशाल है। वो परमात्मा का प्रतीक है पवन। पवन एक प्रेमी है, पवन परमात्मा है, और जूही की कली एक आत्मा का प्रतीक है।
वह आत्मा है, वह प्रेमिका है। आत्मा और परमात्मा का जहां मिलन होता है वह रहस्य निर्माण होता है। सही अर्थ में उसी को प्रेम कहा जाता है। बच्चों, प्रेम एक पवित्र झरने के पानी की तरह होता है। प्रेम एक कांच की तरह पवित्र होता है। उसी को हम मुट्ठी में बांध नहीं सकते, उसी को डोरी से बांध नहीं सकते, उसी को हम देख भी नहीं सकते, परंतु प्रेम होता है। प्रेम किया नहीं जाता। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रेम का इतना बारीक और सुंदर वर्णन जूही की कली और पवन के माध्यम से इस कविता में व्यक्त किया है। कवि निराला ने जूही की कली का बहुत सुंदर वर्णन किया। बच्चों, ये जूही की कली कहां सोती है, वह जूही की कली कैसी होती है? कवि निराला जूही की कली का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं पंक्ति पढ़ता हूं, उसका भावार्थ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर आपको कविता की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द सुनना है। कवि जूही की कली का वर्णन करता है। विजन वन वल्लरी पर, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न में मग्न। बच्चों, विजन शब्द का अर्थ होता है निर्जन, एकांत, और वन शब्द का अर्थ होता है जंगल। वल्लरी शब्द का अर्थ होता है लताए। लताए यानी मराठी में उसे वेली कहा जाता है। कवि निराला जूही की कली का वर्णन करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न में मग्न। स्नेह यानी प्रेम, स्वप्न यानी सपना, मग्न यानी मग्न। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। अमल शब्द का अर्थ होता है पवित्र, तनु शब्द का अर्थ होता है शरीर वाली। और अगली पंक्ति है, द्रुग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। द्रुग का अर्थ होता है आंखें, शिथिल यानी अत्यंत शिथिल, अत्यंत ठंड। पत्रांक, पत्रांक यानी पत्ते, वेली के पत्ते। बासंती निशा थी। बासंती शब्द का अर्थ होता है मादक। वसंत ऋतु की रात, मादक ऐसी रात। बच्चों, ये 5 पंक्ति का भावार्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। कवि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली का वर्णन करते हुए कहते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न में मग्न। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, द्रुग बंद किए शिथिल पत्रांक में बासंती निशा थी। कवि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली का वर्णन करते हुए कहते हैं, वसंत ऋतु की मादक ऐसी रात थी। कवि निराला जूही की कली का वर्णन करते हैं कि वसंत ऋतु की मादक ऐसी रात थी, निर्जन एकांत जंगल में। वल्लरी यानी लताओं पर जूही की कली कोमल निर्मल शरीर वाली कली अपने आंखें बंद कर अपने भाग्य पर प्रसन्न होकर शीतल ऐसे पन्नों पर, पत्तों पर सोई थी जूही की कली। बच्चों, कितना सुंदर वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली का किया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वसंत ऋतु की रात थी, मादक ऐसी रात, निर्जन एकांत जंगल में, वेलियों पर, लताओं पर जूही की कोमल निर्मल शरीर वाली
जूही की कली अपने आंखें बंद कर अपने भाग्य पर प्रसन्न होकर शीतल ऐसे पत्तों की गोदी में सोई थी। आगे क्या हुआ? विरह विदुर प्रिया संग छोड़, विरह यानी दुखी, विधुर प्रिया संग छोड़कर किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानील। मलयानील यानी मलय पर्वत से बहने वाली हवा। मलय पर्वत की खासियत होती है बच्चों, मलय पर्वत जहां से सुगंध बाहर आती है। कवि वर्णन करता है, कवि वर्णन करता है कि पवन कहां है, यानी जूही की कली का, यानी जूही की कली का प्रियतम उसका साथ छोड़कर, यानी जूही की कली का साथ छोड़कर किसी दूर देश में पवन चला गया है और उसे कहते हैं मलयानील। मलयानील यानी सुगंधित पवन, मलय पर्वत से बहने वाली हवा, उसी को मलयानील कहा जाता है। बच्चों एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि कवि निराला ने जूही की कली को स्नेह स्वप्न मग्न इस शब्दों का प्रयोग किया कि जूही की कली पत्तों पर सोई है, लताओं के कोमल पत्तों पर सोई है, परंतु उसका मन स्नेह में डूबा हुआ, स्नेह में डूबा हुआ सुहाग भरी स्वप्न में मग्न है। बच्चों जूही की कली का वर्णन कवि जो कर रहा है ना, अरे जूही की कली वो कली है, वो किशोरी है, वो किशोरी अवस्था उसने अभी अभी प्राप्त की है, वह उसने अभी तारुण्य में पदार्पण भी नहीं किया, उसका विकास भी नहीं हुआ है। वो तो कली के रूप में है ना, किशोरी है वह। किशोरी के रंग, किशोरी के शरीर पर जवानी का रंग चढ़ जाता है बच्चों, उसके शरीर पर एक अलग प्रकार की कांति झलकती है। और दूसरी बात, तरुणी का स्वप्न देखना स्वाभाविक है। स्वप्न इस उम्र में नहीं देखा करती तो किस उम्र में देखा करते हैं? अरे जिस समय किशोरी अवस्था, लड़का हो या लड़की हो, किशोरी अवस्था जब प्राप्त करता है ना, तो वह अपने शरीर को बार बार आईने के सामने खड़े होकर निहारता है, अपने बालों को बार बार संवारता है, वह किशोरी अवस्था में। अरे स्वप्न देखना स्वाभाविक बात है, उसी को दिवा स्वप्न भी कहा जा सकता है। कवि वर्णन करता है, कवि ने यहां कली और पवन के मिलन का वर्णन किया। बच्चों कवि ने यहां जूही की कली और पवन जो है, हवा जो है, उनके मिलन का वर्णन किया है। कवि क्या कहता है? विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयान। कवि कहता है कि मादक ऐसी वसंत ऋतु की रात थी, विरह में डूबी अपनी प्रिया की साथ छोड़कर प्रियतम पवन किसी दूर देश में था, जिसे सुगंधित मलयानील कहते हैं, पवन कहते हैं। आगे की पंक्तियां देखो, आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन। कवि वर्णन करता है कि दूर देश में पवन है, भटकते हुए पवन को अपनी प्रिया से बिछड़ने की याद आई, जूही की कली की याद आई अपने पवन को।
पवन यानी हवा, उसी को अपनी प्रिया जूही की कली, अपनी प्रियतमा जूही की कली की याद आई। वह मिलन की मधुर बातें भी याद आई। चांदनी रात में, आधी रात में जूही की कली के साथ उसने जो बातें की होगी प्रेम की, वह भी याद आई। जूही की कली के साथ जो मिलन किया था उसकी भी याद आई। पवन को अपनी प्रेमिका जूही की कली का वह कंपित ऐसा शरीर, उसकी भी याद आई। फिर क्या पवन, फिर क्या हो गया? पवन को अपनी प्रियतमा जूही की कली की याद आई, कंपित शरीर से निकलने वाले मधुर गीतों की याद आई, उसका मादक यवन याद आया। फिर क्या पवन, उपवन सर सरिता गहन गिरी कानन, उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली। अरे पवन को अपनी प्रेमिका जूही की कली की याद आई, उसी समय उसने क्या किया? प्रिया मिलन के लिए व्याकुल, अपनी जूही की कली से मिलन की व्याकुलता से वह पवन मार्ग की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें पार करता हुआ, उपवन को पार करता हुआ, लता कुंज को पार करता हुआ, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पर्वतों को, नदियां पार करता हुआ, घने जंगल सरोवर पार करता हुआ अपनी प्रियतमा जूही की कली के पास आ पहुंचा पवन, जहां उसने उसके साथ जूही की कली के साथ प्रेम की क्रीड़ा की थी। पवन जूही की कली को मिलने के लिए सारी बाधाएं, सारी रुकावटें पार करता हुआ चला आया। बच्चों, प्यार में इतनी बड़ी ताकत होती है, प्रेम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सामने बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना आ जाए, रुकावटें क्यों ना आ जाए, उसी को पार करता हुआ प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाता है। पवन अपनी प्रेमिका जूही की कली को मिलने के लिए सारी रुकावटें, सारी बाधाएं पार करता हुआ चला आया। फिर क्या हुआ? कवि कहता है, फिर कहता है, कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। अरे नायक पवन उसके पास आते ही, अपना प्रियतम उसके पास आते ही, दोनों के बीच का जो अंतर था, वह शारीरिक अंतर, वह मानसिक अंतर, वह सब कुछ दूर हो गया। पवन उसके पास आकर उसके मधुर स्वप्न से कली पूर्ण विकसित हो गई। जो अभी अभी किशोरी अवस्था में थी, वह कली के रूप में थी। पवन उसके पास आते ही, प्रेमी उसके पास आते ही, पवन उसके पास आते ही वह कली का फूल बन गया। कवि वर्णन करता है, नायक ने चूम कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोले। अरे नायक पवन ने क्या किया? उसकी प्रेमिका आंखें बंद करके जूही की कली सोई थी, नायक पवन ने उसके गालों को चूम लिया। अरे उसके गालों को चूम लेते ही क्या हुआ? उसके गालों को चूम लिया, वो जूही की कली के जो फूल है या पंखुड़िया है, उसी को चूम लिया। उसे चूमते ही संपूर्ण लता, संपूर्ण वेली इस प्रकार डोल उठी जैसे हिंडोले पर, हिंडोला यानी झोंका, हिंडोले पर बैठी बालिका डोल रही है। एक बार पवन के चुमने से सारी लताएं हिल उठी। कवि वर्णन करता है, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। अरे इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रा लस वंकित विशाल नेत्र बूंदी रही।
अरे पवन ने अपने प्रेमी ने उसके गाल चूम लिए, तो भी जूही की कली ने आंखें भी नहीं खोली, वो जागी भी नहीं। जाग कर उसने अपने से भूल हो गई, चूक हो गई, क्षमा भी मांगी नहीं। विशाल नेत्र करके वह सूती रही जूही की कली। वो जागी भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों मतवाली थी यवन की मदिरा पिए। अरे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मदमस्त होकर प्रेम की मदिरा पे पीकर वह सो गई है। बच्चों, यह लड़कियों का भी स्वभाव होता है। वह किशोरी अवस्था का लड़कपन होता है कि वह उसका प्रेमी उसके पास नजदीक आ जाता है, परंतु वह जानबूझकर है ना उसी को बेदखल कर देती है, उसी को खिलाने का काम करती है। वह प्रिय का आगमन जानबूझकर प्रियतम को खिलाने के लिए जूही की कली चुपचाप पड़ी रही है। आगे की पंक्तियां देखो। फिर उस पवन ने क्या किया, उस प्रेमी ने क्या किया? निर्दय उस नायक ने। कवि कहता है वह नायक, वह पवन, वह प्रेमी निर्दयी है, वो कठोर हृदय का है। उसने क्या किया? निपट निठुराई की। निपट निठुराई की यानी क्या किया उसने? और वैसा ही निष्ठुर, वैसा ही कठोर, परंतु प्रेम पूर्वक व्यवहार जूही की कली के साथ किया। जैसे कोई युवक, जैसे कोई तरुण अपनी प्रेमिका के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। क्या किया उसने? झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उस प्रेमी पवन ने कली के सुंदर सुकुमार कोमल शरीर को झकझोर कर दिया। उसके गोरे गाल, उसके गोरे कपोल मसल दिए। कवि वर्णन करता है कि उस पवन ने क्या किया? कठोर ऐसा व्यवहार किया उस प्रेमिका के साथ, जूही की कली के साथ। कौन सा व्यवहार किया? मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी युवती। अरे उस पवन ने उसके गोरे कोमल लाल लाल गाल है ना, उसी को मसल दिए। फिर जूही की कली एक युवती की तरह चौक पड़ी। कवि कहता है चकित चितवन नींद चारों ओर फेर। और फिर उसके बाद वह चौक कर, नींद से जाग कर, चकित होकर इधर उधर अपनी आंखों से देखने लगी। हेर प्यारे को सेज पास। कवि कहता है कि जूही की कली ने अपने प्यारे, अपने प्रियतम पवन को अपनी सेज यानी सोनी की जो जगह है उसी के पास देखकर नम्र मुखी हंसी खिली। वह उसके पास नम्र होकर हंसी खिली और नम्रता से अपनी आंखें झुकाई उसके सामने। खेल रंग प्यारे संग। कवि वर्णन करता है कि अपने प्रियतम को पास देखकर जूही की कली खिल उठी। प्रेम में विभोर होकर प्रिय का संग, प्रिय का सुख पाकर वह पूर्णतः जूही की कली संतुष्ट हो गई। उसकी आत्मा शांत हो गई, क्योंकि उसका प्रेमी पवन उसके पास आया था, उसके गालों को चूम लिया था, उसके गालों को मसल दिया था, उसके कोमल शरीर को झकझोर कर डाला था पवन ने। इस तरह इस संपूर्ण कविता का भावार्थ इस तरह का है। कवि निराला ने जूही की कली और पवन यह केवल प्रेमी और प्रेमिका का प्रतीक रूप में है, परंतु यह प्रतीक नायक नायिका का है, आत्मा परमात्मा का है। कवि निराला ने जूही की कली और पवन इन दोनों का मानवीकरण किया है कि जैसे सत्य में
कोई प्रेमी और प्रेमिका, कोई नायक या नायिका, कोई लड़का, कोई लड़की असल में सत्य में जो प्रेम करते हैं और प्रेम की जो उनकी उत्सुकता है, मिलने की जो उत्सुकता है, वह उत्सुकता इस कविता में कवि ने चित्रित की है। परंतु केवल प्रेम का चित्रण करना कवि का उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों, प्रेम एक पवित्र भावना है। जैसे कि मैंने कहा, आत्मा और परमात्मा का मिलन एक प्रेम होता है। परंतु बच्चों, प्रेम को हम आम आदमी ने, सामान्य मनुष्य ने उसी को गंदा कर दिया। प्रेम ये 2.5 अक्षर का शब्द है, परंतु ये 2.5 अक्षर के शब्द को गंदा करने का काम लोगों ने किया। क्योंकि प्रेम केवल शरीर से नहीं किया जाता, देह से नहीं किया जाता, ऊपरी सौंदर्य से नहीं किया जाता, वह आंतरिक सौंदर्य को देखकर भी किया जाता है। का भुललासी वरल्या रंगा, वरल्या रंगा यानी ऊपर के रंग को भूल कर कुछ नहीं होता है। प्रेम आत्मा से किया जाता है, परमात्मा से किया जाता है। प्रेम एक पवित्र ऐसा मार्ग है, वह कोई खेल नहीं है और उसी को खेलना भी नहीं है। वह और